मतलब इतना करना विवाद हो गया बरेली शरीफ में, कानपुर में जो आई लव मोहम्मद जो लिखा गया था उस पर विवाद हुआ था। तो मुझे एक चीज का सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से, ठीक है। पहली बात तो मेरी ये सुन लेना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहिए। अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, ये वीडियो किसी गलत के लिए नहीं है, ये इंसाफ के लिए है। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो विवाद चला आई लव मोहम्मद को लेकर, अगर तुम लोग, ठीक है, आई लव मोहम्मद की जगह, ठीक है, अगर हम तो चलो मुसलमान, हम तो भाई आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह, ठीक है, ये सब लिखेंगे, ठीक है, ना कोई रोक सकता। लेकिन मुझे इस चीज़ के सवाल का जवाब चाहिए। जैसे कि आप लोग आई लव महादेव लिख रहे हो, ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत होगी, ये बताऊंगी। क्या ये जुर्म है? तुम अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हो, हम अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें तुम्हारा धर्म प्यारा, हमें हमारा धर्म प्यारा। तो मेरे भाई ऐसा ना करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है कभी हिंसा नहीं चाहते, ठीक है। अगर कोई मुसलमान बाहर निकल रहा है बैनर लेकर, अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, वो बरेली शरीफ में, अगर कोई इंसाफ के लिए अपने धर्म के लिए बोल रहा है, तो क्या वो जिहादी है? क्या वो आतंकवादी है? हैं? तुम अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे तो तुम आतंकवादी हो क्या? उसे जिहादी घोषित कर दिया जाता है। हर मुसलमान जिहादी है, हर मुसलमान आतंकवादी है। ये तुम्हारे अंदर जो जहर फैला रहा है ना, ठीक है, अच्छी तरीके से जानता हूं मैं कौन है। ये राजनीति का खेल है मेरे भाई, ठीक है। इस खेल में जो फंस गया है ना, याद रखना मेरी इस बात को, ये राजनीति वाले जितने भी ये सिंहासन पे बैठे हुए ना अपने, एक ना एक दिन हम सबको डुबा देंगे। ये तो खूब मजे में अपने हुक्म कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, खूब मजे में, ठीक है, कि हम ये कर देंगे, इन जिहादियों को मारेंगे, इन ये करेंगे, को कोई मीडिया पे आके भोग रहा है, ठीक है। ये जो है इनके टट्टू होते हैं, जो जिहादी जो हमें बोल रहे हैं हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, ना हर एक हिंदू भाई ऐसा होता, ठीक है। तो अब ये योगी ने बोला, क्या बोला कि भाई गजवाए हिंद, क्या है गजवाए हिंद? मैं तो जानता नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं जानता क्या होता है गजवाए हिंद, ठीक है ना। मैं जानता आतंकवाद, क्या हमारी फैमिली नहीं है आतंकवाद? ये भाई तुम बोल रहे जिहादी, ठीक है, आतंकवादी, टेररिस्ट, ठीक है, मैं तो नहीं जानता इन चीज़ों को, हमारी फैमिली नहीं है क्या? अगर कोई एक इंसान, ठीक है, वो गंदा निकल जाए तो उसके जरिए से जरूरी नहीं है पूरी कौम को बदनाम किया जाए, समझ रहे? कि तुम गजवाए हिंद कह रहे, आतंकवादी कह रहे, अबे तुम्हारा क्या करूं मैं, ठीक है। तुम तो अपने सिंहासन पे बैठ कर हुक्म चला दिया, 4 हिंदुओं को भड़का दिया, ठीक है, उसमें भीड़ में, ठीक है, तुमने 4 अपने टट्टुओं को भेज दिया कि पत्थरबाजी तुम करना, फिर वो भी जोश में आ जाएंगे, उन्हें जोश में चला दो कि जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। उधर से वो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ठीक है, ये तुम लोगों को आपस में लड़ा दिया। उसने क्या करा, तुमने बोला जय श्री राम, 4 आदमी इधर उन्होंने भेज दिए, सिंहासन में जो बैठा हुआ है, ठीक है, 4 आदमी इधर भेजे, मुसलमानों की तरफ, ले पत्थर मार भाई, उनने पत्थर मार दिए, उन्होंने देखा कि इनने मुसलमान ने पत्थर मारे, हटा तुमने ही मार दी पलटी बार, ठीक है, चलो दोनों में हो गई, ठीक है। ये सिंहासन पे बैठकर ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तबाही का आशंका है, समझ गए? ये हम लोग सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। क्या ये किसने निकाला कि मतलब तुम अपने इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते? मौलाना तौकीर रजा, ठीक है, उनको तुमने जेल में भेज दिया। कई मौलाना ऐसे हैं जिनको तुमने जेल में भेज दिया। ना घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, अभी मुसलमान जिंदा है, ना घबराओ बिल्कुल भी, ठीक है। और हिंदू भाई मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर हमारे लोगों से, हमारे से या हमारे धर्म से तुम्हें कोई दिक्कत है तो भाई देखो, मुसलमान चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो बच्चा हो, वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तुम उससे जबरदस्ती ये नहीं बुलवा सकते कि तू जय श्री राम बोल, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। क्यों नहीं बुलवा सकते? क्योंकि तुमसे अभी कोई भी मुसलमान ये जोर जबरदस्ती करके बुलवा है, जैसे कि तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो, अगर कोई भी मुसलमान तुमसे ये जोर जबरदस्ती करवाए कि तू क्या नाम है उसका, मुसलमान बोले कि अल्लाह अकबर बोल, नारे तकबीर बोल, ठीक है, या रसूलुल्लाह बोल दोगे? चलो मैंने मान लिया तुम बोल दोगे, तुम कहते हो ना कि हम तो बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मुसलमान का एक ही उसूल होता है। क्या उसूल होता है? कि भाई देखो, हमारा दीन धर्म एक ही है, वो क्या है? अल्लाह, और हमारे नबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चीज़ पर ये ज़्यादा वो करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं इंसाफ चाहते हैं, ना ही हमें लड़ाई का कोई वो है, ठीक है। जो भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर कोई ऐसा गलत कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जो बेकसूर है उनके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? उनका क्या कसूर है? जो भीड़ के अंदर बेचारे कोई बाजार से आ रहा है, ठीक है, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, एक तरफा बोल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, ठीक है। ये तुम्हारी राजनीति के चक्कर में ये दिलों में नफरतें पैदा करने वाले ये टट्टू बैठे हुए हैं ना, ठीक है, इनकी वजह से ये पूरी कौम को खराब कर दिया गया सबको, कि हिंदू कौन मुसलमान कौन। जब जंग लड़ी थी, क्या उस टाइम पर पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान है? उस टाइम पर कोई सवाल नहीं था। जब जंग में शहीद हुए थे हमने कितने मुसलमान, जब नहीं दिखा था हिंदू मुसलमान, अब दिख रहा है हिंदू मुसलमान,
अब दिख रहा तुम्हें धर्म? कोई कह रहा है कि मोहम्मद क्या है, मोहम्मद क्या है। अब मैं बता रहा हूँ मोहम्मद कौन है, ठीक है। वो नबी जिसके सदके में ये पूरी दुनिया बनी, ठीक है। जो वो नबी जब रोड पर निकलते थे तो उनको दुश्मन पत्थर मारते थे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए दुआ करते थे, ठीक है। हमारे नबी का किरदार इतना अच्छा है, क्या हम उस नबी के लिए अपनी जान नहीं दे सकते? तुम कितना जोर लगाओगे, तुम्हें जितना जोर लगाना लगा लो, लेकिन हम अपने नबी के लिए जान दे भी सकते हैं, और अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उसकी जान ले भी सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही है मेरा कहना कि अगर कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करवा रहे हो? क्या प्रोटेस्ट करना जुर्म है क्या? इंसाफ की लड़ाई करना जुर्म है क्या कि तुम उठा के जेलों में डाल दे रहे हो? क्या तरीका है? जेल में डालना है बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है। उनने हुक्म दे दिया कजवाई जहन्नम का रास्ता दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ना क्या दिखा देगा, ठीक है। कितने मुसलमानों को मारेगा? कितने? 4 5 कितनों को? हर मुसलमान अपने नबी के लिए जान दे सकता है। और जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके लोग बरेली शरीफ में या कहीं पर भी मुसलमान लोग जेल में गए हैं, तो घबराना नहीं, ये तो दुनिया है। हमारे नबी अभी वहाँ से मदीना शरीफ से बैठे हुए पूरा ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो घबराओ मत, क्योंकि अभी तुम जेल में गए हो, ये तुम्हारी नबी के लिए मोहब्बत है। तो आप लोग उनके घर वालों से मेरा ये कहना है कि आप लोग परेशान ना होना, ठीक है। ये अभी एक तानाशाह बैठा हुआ है ना, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा किसी से कोई आपस में विवाद नहीं है, ना मैं किसी से कुछ कहता, लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपस में ना लड़ो, ठीक है। प्यार और मोहब्बत से रहो, प्यार और मोहब्बत में यही सब कुछ है, ठीक है। अभी तुम पहली बात है, इतना बड़ा विवाद बनता ही नहीं, ठीक है। ये विवाद बना पता है क्यों? ठीक है, अगर भाई कोई अपना मुसलमान भाई, ठीक है, अगर कोई भी वो कर रहा है, क्या नाम उसका, आई लव मोहम्मद लिख दिया, भाई तुम्हें कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत थी तुम आई लव महादेव लिख दो, आई लव श्री राम लिख दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने अपनी जगह पर लिखा, अपने मोहल्ले में लिखा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम नहीं लिख सकते? हिंदुस्तान में तुम्हारा हक है, तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, तो अपने धर्म की लड़ सकते हो। हम नहीं लड़ सकते, हम लड़ेंगे तो जेल जाएंगे। अगर कुछ मुंह से गलती से निकल जाए या जोश में निकल जाए तो जेल जाएंगे। ये इंसाफ है। अंग्रेजों से खतरनाक तो तुम्हारा इंसाफ बैठ रहा है कानून, तुमसे बढ़िया तो अंग्रेज थे, जो पूरे हिंदुस्तान की अहम कैसी कर रखी है हिंदुस्तान के लिए। क्या तुम हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हो? हम नहीं दे सकते हिंदुस्तान के लिए। क्या हिंदुस्तान हमारा है नहीं है? हिंदुस्तान के लिए हम नहीं दे सकते जान। क्या करना है हिंदुस्तान के लिए? ये सिर्फ जुबान से नहीं बोल रहा हूँ, जितना हम अपने इस्लाम से प्यार करते हैं, जितना हम अपने नबी से प्यार करते हैं, जितना हम अपने सहाबा से प्यार करते हैं, उन सबसे ज़्यादा, ठीक है, हम अपने खुदा से प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारे खुदा ने और हमारे नबी ने क्या कहा था कि तुम जिस वतन में रहते हो, तुम जिस वतन में खाते हो, ठीक है, वो वतन भी तुम्हारा, तुम उसके लिए जान देना, और जान अगर किसी की लेना पड़े तो लेना, ठीक है। ये हमारे नबी के अखलाक थे, ठीक है, इतने अच्छे अखलाक। और तुम क्या बोलते हो कि नबी कौन है, नबी ये वो, ठीक है। नबी का रुतबा जिसने जाना है, ठीक है। तो एक यही पर एक वाकया मैं सुनाता हूँ कि हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटी उम्र में थे, ठीक है, तो एक हिंदू बुरी औरत, ठीक है, तो वो भाई बोलती है कि ना मैं वो मजदूर थी, उन्होंने बोला कि मेरी गठरी उठा के माँ रखे आओ, और कह रही रास्ते में चलती जा रही है, कहती जा रही कि भाई मतलब यहाँ पर एक वो है हाशिम घराने में से है मोहम्मद, ठीक है, उनसे मैं मतलब रहने, मतलब उनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, उसने ये बोला, ठीक है। और जिसके बारे में बोल रही वो गठरी उठा के चल रहा है। इतना अच्छे हमारे नबी के किरदार, और तुम क्या बोलते हो कि जिहादी किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं? इसे नहीं कहते जिहादी कि तुमने अगर यहाँ 2-4 लोगों से लड़ाई हो गई, तुमने कह दिया जिहादी, ठीक है। वहाँ क्या नाम है, अगर कोई लड़का या लड़की, ठीक है, बैठे हुए लव जिहाद हो गया, ठीक है, ऐसा होता है लव जिहाद। ये तुम्हारे जो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो कीड़ा बिलबिला रहा है, ये कीड़ा तुम्हारा नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये मीडिया पर जो भौंक रहे हैं जो कुत्ते, ठीक है, ये क्या नाम है, एक दीपक कलाल हो गया, एक 2-3 लोग हो गए, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो खुलेआम मीडिया पर बोल रहे हैं। क्या वो ठीक है? कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अगर इसी तरह से अभी कोई मुसलमान भौंक दे, ठीक है, तुम भी यही कहोगे कि भौंक रहा है, ठीक है। चलो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान इस चीज़ पर कुछ भी बोल देते, तो आज जेल हो जाएगी, उसे जेल में भिजवा दो, ठीक है। ये कहाँ का कानून बना दिया तुम लोगों ने? बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हो ना भाई। मेरा यही कहना भाई, तुम अपने आपस में खुशी रहो, सब रहो, मिलकर रहो। ये राजनीति के खेल है, ये अपने बाप के ना हुए तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ये अपने बाप के नहीं होते राजनीति वाले, समझ गए इस बात को? ठीक है।